हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेएसटी 2.0 में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं सबके बारे में पहले परिचय देख लेते हैं। कह रहा है कि अभियांत्रिकी आरेखन पूर्णतः रेखा चित्रों, विशेष नियमों, सूचनाओं तथा रूढ़ियों से समावेशित एक इंजीनियरिंग की भाषा है। जैसे रेखा चित्रों, ठीक है, विशेष नियमों, सूचनाओं तथा रूढ़ियों से समावेशित एक क्या है, इंजीनियरिंग की क्या है, भाषा है। ठीक है, किस प्रकार से हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं? एक होता है मौखिक रूप से कर सकते हैं, एक होता है लिखित रूप से कर सकते हैं, एक होता है चिन्ह या संकेत के माध्यम से कर सकते हैं, चौथा होता है चित्र के रूप में माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, एक मौखिक रूप से बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, किसी कभी भी विचार अभिव्यक्ति करेंगे तब, और चित्र के रूप में कर देंगे। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब BIS को क्या कहते हैं? कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ISI भी कहा जाता है। ठीक है, आरेखन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण देख लीजिए। कौन कौन से आरेखन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण है? पहला होता है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है, पहला होता है ड्राइंग बॉक्स। क्या होता है? ड्राइंग बॉक्स। इसमें क्या होता है? ड्राइंग बॉक्स में क्या होता है? हमारा कंपास होता है। क्या होता है? कंपास होता है। उसके बाद क्या होता है? सेट स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेट स्क्वायर होता है। ये ड्राइंग बॉक्स के अंदर का जो रहता है वो। इसके बाद क्या रहती है? ड्राइंग पिन रहता है। क्या रहता है? ड्राइंग पिन रहता है। क्लियर हुआ? इसमें पेंसिल भी रहती है। क्या रहता है? पेंसिल रहती है। ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, डस्टर रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। दूसरा होता है आपका क्या? ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? तो ये कैल, जैतून, ठीक है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड, कैल, जैतून या ओक, ये एक पेड़ होता है ओक, सीजन की हुई सीजन की हुई लकड़ी से बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी से बना होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ड्राइंग बोर्ड की साइज़ क्या होती है? इम्पोर्टेंट होता है। हम साइज़ की बात देख लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड की साइज़ क्या होती है। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड की जो साइज़ होती है, पहला D0 क्या होता है? पहला जो होता है D0 होता है। क्या होता है? D0 होता है। D0 की जो वैल्यू होती है 1500 गुणा 1000 गुणा 25, इसको बोलते हैं एंटी क्यूरिनियन। D1 का होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25, जिसको बोलते हैं डबल एंटी क्यूवेरियन। D2 को होता है 700 गुणे 500 गुणे 15, एम्पीरियल बोलते हैं। D3 का होता है 500 गुणे 350 गुणे 15, जिसको हाफ एम्पीरियल बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, पहला याद करना पड़ेगा कि 1500, फिर 1000, 500 कम, फिर 25, तो 25 25 15 15, ये लास्ट वाला याद रहेगा, 25 25 15 15। ठीक है, 500 1500 में 500 घटाएंगे तो 1000, 1000 में 300 घटाएंगे तो 300 घटाएंगे तो 700, फिर इसमें 300 घटाएंगे, इसमें 200 घटाएंगे। क्लियर हो रही है? फिर इसमें 200 घटाएंगे, इसमें 150 घटाएंगे, और लास्ट वाला हम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 500 घट गया, सुनिएगा, यहाँ 300 घट गया, तो यहाँ अब 300 घटेगा और यहाँ 200 घटेगा। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ कितना? यहाँ 200 घटेगा, यहाँ 150 घटेगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर हुई बात? याद करने का आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स है कि D2 जो साइज़ पूछता है कि कौन सा साइज़ का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो D2 साइज़ का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। D2 जो ड्राइंग शीट होती है, यानी इस मेजरमेंट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। 700 गुणा 500 गुणा 15 जो एम्पीरियल होता है, इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। और पूछता है कि बोर्ड कितनी डिग्री पर सेट किया जाता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है कितनी डिग्री पर सेट करते हैं? तो ड्राइंग बोर्ड को हम 20 डिग्री कोण पर क्या करते हैं? सेट किया जाता है। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। क्लियर हो रही बात? एक मैं नोट्स लिखाता हूँ फ्रेंड्स, छोटा सा नोट्स है, छोटा सा नोट्स है, इस नोट्स को लिख लीजिए
कहीं अपने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चंस कभी कल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कहता है कि A0 आगे बताएंगे, A0 तथा A1 जो सीट होती है, A0 तथा A1 सीट के माप के लिए, किसके लिए, के माप के लिए सीट बाईं तरफ से, सुनिएगा फ्रेंड, सीट बाईं तरफ से 20 mm की दूरी, कितनी दूरी, 20 mm की दूरी, कितनी दूरी, 20 mm की दूरी क्या होती है, छोड़ी जाती है। क्या होती है, 20 mm की दूरी छोड़ी जाती है, किसके बीच, A0 और A1 के बीच। क्लियर ये बात। और बाकी कौन सा बच गया, A2, A3, A4, A5 जो होता है, इसमें 10 मिलीमीटर की दूरी छोड़ी जाती है, 10 मिलीमीटर की दूरी छोड़ी जाती है। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स कि A0 और A1 के बीच कितना गैप होता है, तो 20 mm का गैप होता है। लेकिन पूछेगा कि और A2, A3, A4, A5 के बीच में कितना होता है, तो 10 mm की गैप होता है। ये याद रहेगा फ्रेंड्स, ओके, ये याद करना है आपको। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं टी स्क्वायर होता है हमारा, ड्राइंग शीट जब यूज़ करते हो, जो हमारा उपकरण होता है टी स्क्वायर होता है। इसमें ब्लेड की लंबाई पूछता है कि T0 ब्लेड की लंबाई कितनी है, तो T0 का 1500 होता है, T1 का 1000 होता है, T2 का 700 होता है और T3 का 500 होता है। क्लियर। देखिए ट्रिक देख लीजिए, पहला क्या होगा, 500 कम हो गया, फिर 500 के बाद फिर 200 कम हुआ, फिर 200 कम हुआ। क्लियर हुई बात। तो ऐसे हम याद करेंगे। यहाँ 300 कम होगा, सॉरी फ्रेंड, देखिए 500 यहाँ कम हुआ, फिर 1000 से 700 300 कम हुआ, फिर 700 से फिर 500, तो कितना कम हो जाएगा, 200। क्लियर। और चौथा जो होता है हमारा सेट स्क्वायर होता है। क्या होता है, चौथा जो हमारा उपकरण होता है वो सेट स्क्वायर होता है। सेट स्क्वायर में एंगल पूछ देता है कि कैसे कैसे होता है, ये साइज में पूछ देता है, तो 45 45 90 और 30 60 90 याद करने का। देखिए 45 45 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, 30 60 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 45 45 फिर 90, 30 से बढ़ेगा 30 प्लस फिर 30 प्लस। तो सेट स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सेट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये दे देगा कौन सा सही है। तो सेट स्क्वायर में समझ बात आई कैसे याद करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। कौन सा आता है फ्रेंड्स, मिनी ड्राफ्टर। तो हम क्या करते हैं कि मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये पूछता है कि जो मिनी ड्राफ्टर होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम। देखो जो मिनी ड्राफ्टर होता है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, टी स्क्वायर होता है। और स्केल होती है, क्या होती है, स्केल होती है, जिसको हम मापनी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। चांदा, ये सभी जितने भी आते हैं, इस सभी के गुण हम किस में पाए जाते हैं, मिनी ड्राफ्टर के अंतर्गत का पाए जाते हैं। जैसे टी स्क्वायर जो काम करता है, स्केल मापनी जो काम करता है, प्रोटेक्टर जो काम करता है और चांदा जो काम करता है, ये किस में आता है, मिनी ड्राफ्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। छठवां देख लीजिए, चांदा प्रोटेक्टर क्या होता है। चांदा प्रोटेक्टर जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, पूछता है किसका बना होता है, ये होता है प्लास्टिक का बना होता है, या किसका बना होता है, प्लास्टिक है या एक्रोलिक, किसका, एक्रोलिक या और किसका, सेल्यूलाइड, किसका, सेल्यूलाइड का बना होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इसके बाद सातवां जो आ जाता है, मापनी आता है। मापनी का मतलब होता है कि जो हमारा मेजरमेंट होता है, हम कैसे मापते हैं, स्केल्स कैसे मापते हैं। तो इसके लिए स्टेनलेस जो हमारी मापनी बनती है, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है,
स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है। इसके बाद देखिए एक होता है, हम बता दे रहे हैं, लघु कारक मापनी। लघु कारक मापनी होता है। क्या होता है? लघु कारक मापनी, जिसका आरएफ जो होता है, आरएफ, ठीक है, निरूपक भिन्न बोलते हैं इसको। आरएफ जो होता है इज लेस देन 1 होगा, इज लेस देन 1 होगा। दूसरा होता है वृद्धि कारक। दूसरा क्या होता है? वृद्धि कारक मापनी। इसमें जो आरएफ होता है इज ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? इज ग्रेटर देन 1। तीसरा होता है पूर्ण मापनी। क्या होता है? पूर्ण मापनी। इसमें जो आरएफ होता है ये इक्वल टू 1 होता है। क्लियर हो रही है बात? इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नौवां होता है, क्या होता है फ्रेंड? फ्रेंच वर्क। प्रकार आप जानते ही हैं, ठीक है। प्रकार क्या होता है? बड़ी प्रकार का प्रयोग 50 mm से अधिक व्यास के लिए किया जाता है। जैसे 50 mm से अधिक व्यास के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाता है। एक फ्रेंच कर्व क्या होता है फ्रेंड? यह प्लास्टिक या सेल्यूलाइड्स का बना होता है। सेल्यूलाइड्स जो हमने ये बताया है इसका बना होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे अनियमित एवं विभिन्न वक्र खींचे जाते हैं। अनियमित वक्र मतलब ऐसे किसी तरह से, और विभिन्न वर्ग ऐसे वक्र खींचना होता है तो हम क्या करते हैं? फ्रेंच वर्क का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आता है वृत्त मास्टर। वृत्त मास्टर का यूजेस क्या है? वृत्त मास्टर का यूजेस है 0 डिग्री से 360 डिग्री। जो हमारा एंगल जो बनता है 0 डिग्री 360 डिग्री, ये इसके वृत्त मास्टर पर अंकित होते हैं। किस पर अंकित होते हैं? वृत्त मास्टर पर। इसके बाद आते हैं, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, 12वां नंबर पर आ जाते हैं पेंसिल। देखिए पेंसिल कितने टाइप्स के होते हैं हम बता दे रहे हैं। पेंसिल एक होता है कठोर टाइप के। ये कितने से होते हैं? 9H से लेकर के 4H तक होते हैं। कितने होते हैं? 4H तक। तो 9H से 4H तक कितना होगा फ्रेंड्स? एक 9H हो गया, 8H हो गया, 8H हो गया, फिर इसके बाद 7H हो गया, एक एक घटाते चलिए, 6H हो गया, कितना हो गया? 6H हो गया, फिर 5H हो गया, ठीक है, फिर कितना हो गया? 4H हो गया। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यानी पहला जो कठोर जो पेंसिल होता है 9H से 4H तक होता है। मध्यम कितना होता है? 3H से B तक होता है। तो 3H से B तक होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3H। क्या लिखेंगे? 3H। फिर इसके बाद 2H। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। फिर F आएगा। क्या आएगा? F आएगा। फिर क्या आएगा? HB आएगा। क्या आएगा? HB आएगा। फिर B आएगा। ये सीक्वेंस याद करिएगा फ्रेंड्स, ओके। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें, ऊपर में कितने? 6, नीचे में कितने? 7। क्लियर। फिर जो नरम पेंसिल होती है 2B से लेकर के 7B तक होता है। 2B से लेकर के 7B तक। जैसे 2B लिख लिए, फिर 3B लिख लिए, फिर 4B लिख लिए, फिर 5B लिख लिए, फिर 6B लिख लिए, फिर 7B, यानी इतने तक होता है। क्लियर हुआ? तो नरम पेंसिल 2B से लेकर के 7B तक होता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई बात? ये इंपॉर्टेंट से फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चंस मध्यम पेंसिल 3 से 3BH तक, और कठोर 9 से 4H तक, और नरम 2B से 7B तक, ये 100% क्वेश्चंस आएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं फिर ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग जो शीट होती है हमारी, देखिए ड्राइंग शीट जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है ड्राइंग शीट की, तो देखिए ड्राइंग शीट में जो एक होता है ट्रिम्ड साइज, यानी कटी शीट की माप बोलते हैं इसको, ठीक है, कटी शीट की माप बोलते हैं। एक होता है अनट्रिम्ड साइज। क्या होता है? अनट्रिम्ड साइज, मतलब बिना कटी हुई माप। एक होती है ट्रिम साइज, एक होती है अनट्रिम साइज, ठीक है। देखिए याद कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ जो दिया है एज, पहले हम पहली वाली वैल्यू याद रखेंगे 841 गुणे 1189। फिर A1 जब लिखेंगे तो इसका हाफ करेंगे, तो 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, इसको यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। फिर इसका आधा करेंगे तो 420, फिर इसको ऐसे ही रख देंगे। फिर इसका आधा करेंगे 297,
फिर 420 को 420 रख देंगे, फिर इसका आधा करेंगे 210, फिर इसको ऐसे ही रख देंगे, फिर इसका आधा करेंगे 148, फिर इसको ऐसे रख देंगे। क्लियर हुआ बात? ऐसे मतलब जैसे हम समझाए हैं वैसे हम इसको करेंगे, ये हमको याद हो जाएगा। ठीक है। एक होता है बिना कटी शीट की माप, जिसको बोलते हैं अनट्रिम्ड साइज। तो अनट्रिम्ड का मतलब ये होता है, पहला हमको याद करना है 810 गुणे 1230, 810 गुणे 1230, इसको याद करने के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हूँ 10 10 18 25। ठीक है। अब देखिए इसको हम आधा करेंगे, तो आधा जब करेंगे 2 छके 12, 2 एक कम 2 2 पाँचे 10, यानी आएगा 615। तो पहले में 10 जोड़ना है तो 625 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका आधा करेंगे तो 440, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो 450 गुणे इसको ऐसे रख देंगे। फिर इसका आधा करेंगे तो 300 कुछ आएगा, उसमें हम 18 जोड़ेंगे, 312 आएगा तो 18 जोड़ेंगे तो 330 गुणे 450 की जगह 450। फिर 450 का क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 240 नहीं होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 225 होगा, लेकिन उसमें फिर क्या जोड़ेंगे हम 15 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा गुणे 330। इसको फिर आधा करेंगे, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। समझ बात आई? तो इस तरह से ट्रिम और अनट्रिम साइज हम देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो इतने सारे हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल हम इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं हम पूरे क्वेश्चंस कराएंगे। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये आपकी ड्राइंग शीट है। कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।